आज के दिन तक अनाउंस होना था। कमीशन अनाउंस नहीं हुआ। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। उनके वकला की आज पीटीआई से मुलाकात हुई है, जिसमें बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात के मजीद राउंड्स नहीं होंगे। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज बाद में सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए, चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत तौहीन अदालत का बेंच तश्कील देने का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार नहीं, ये मामला फौजदारी तौहीन के दायरे में आता है। जस्टिस मंसूर बोले, हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर, लीगल मामलात बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं। अदालती मुआवन एहसन भून का मामला चीफ जस्टिस कमेटी के सामने रखने का मशवरा। कहा कि कमेटी बेंच के सामने ठीक केसेस मुकर्रर करती है। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, कौन सी कमेटी, 2A वाली या 2 रुकनी कमेटी? जस्टिस अकील के जुमले पर कहे लग गए। एहसन भून ने कहा कि दोनों कमेटियां कानून के तहत बनाई गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, यानी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने ठीक किया, मसला कमेटी के सामने रखें। एहसन भून ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ लोग इदारे को तबाह करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है। जस्टिस अकील ने लुकमा दिया और अपनी मर्जी के फैसले भी। उस पर एक बार फिर अदालत में कहे लग गए। PFUJ समेत दीगर सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैका एक्ट तरामीम को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी मेंबर के साथ पैका एक्ट तरामीम को ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। हुकूमत तमाम शेयर होल्डर्स के साथ मुशावरत के बगैर कानून पास न करे। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद का कहना है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसियों के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। ये तरमीमी बिल बगैर मुशावरत के लाया गया। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी कहते हैं कि पैका एक्ट आज़ादी इजहार और एसोसिएशन के हक को रोकने के लिए बहुत सारे गैर कानूनी तरीकों को कानूनी बनाता है। ये तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म व सितम का खदशा है। सिर्फ 130-150 बुरी आटा पड़ा है इसमें, क्योंकि सब उस पर लड़ाई करते हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो। डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, डबल कीमत है हर चीज़ का, कोई चीज़ नहीं है, न आटा है, न घी है, न चीनी है, कुछ भी नहीं है। कुर्रम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर, किल्लत बरकरार। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपये, टमाटर 450 रुपये, घी 730 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 260 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 मालबरदार गाड़ियों का चौथा काफिला पारा चनार पहुँचा था। जिला जामशोरों में पानी के बहरान के बायस जिले की जामशोरो यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का ऐलान। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। टीचर एसोसिएशन के मुताबिक फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज जारी है, जिसके बायस ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जा रही। ज़िले में पानी का बहरान कोटरी बैराज से निकलने वाली फीडर की लाइनों के काम के बायस पैदा है। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल होना था, कुछ पेचीदगियों के बायस 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई वकील सलमान सफदर ने कहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है, यही अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें। पीटीआई के वकील की ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहों के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। नोटिस करके फरीकैन से जवाब मांग लेते हैं, फिर देखते हैं। FIA को नोटिस, समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। तोड़फोड़ केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत, डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा है कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। एक्ट के तहत बनने वाला नया इदारा पाकिस्तान डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। कमीशन के लिए किसी भी शख्स का इंतखाब मेरिट पर किया जाएगा। IT से मुतालिक बहुत से इदारों का अमला गैर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल है। गैर सिविलियन एहलकारों को हसास ओहदों पर तैनाती से प्राइवेसी के कवानीन मुतासर होते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटा निगरानी से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी के अमल में शफाफियत पर समझौता किया। खरीदारी फौरी रोकी जाए। चेयरमैन कमेटी कायमा कमेटी खजाना सेंटर सलीम मांडवीवाला का वजीर खजाना को खत, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, खरीदारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। खत में लिखा कि कमेटी मेंबरान को खरीदारी में ओपन बिडिंग न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनीज को शमूलियत मिलनी चाहिए। कमेटी गाड़ियों की खरीदारी के अमल को मिसमैनेजमेंट और मुमकिना बदनीयती समझती है। परचेज ऑर्डर कैंसिल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वाडा ने भी गाड़ियों की खरीदारी के अमल को बड़ा स्कैंडल करार दिया था। FBR की जानिब से फील्ड अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की 1010 गाड़ियों की खरीदारी का मामला 13 जनवरी को सामने आया। फैसले पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और कांग्रेसमैन रॉब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग से मुतालिक तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटिजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट नहीं करता। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद करते हैं। TTP ने अफगानिस्तान में पनाहगाहें बना रखी हैं। इन पनाहगाहों का खात्मा किया जाए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते के लिए भी खतरनाक हैं। दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, अफगान हुकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि असलहा दहशतगर्दों के हाथ ना आए। पाकिस्तान अफगान शहरियों अफगान बाशिंदों को अमरीका समेत तीसरे मुल्क भेजने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अभी तक हमें इससे मुतालिक अमरीका से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर दाखिला का दौरा वाशिंगटन वज़ारत खारजा के तवस्सुत से नहीं, वज़ीर दाखिला के दौरा वज़ीर आज़म की मंजूरी से होते हैं। अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी के मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने नुमाइंदगी की। तर्जुमान का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ के हालिया फैसले ने किशन गंगा डैम पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान भारत के साथ कैदियों की रिहाई से मुतालिक किसी भी कोशिश के लिए तैयार है। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर को एक दूसरे के खिलाफ बयानात न देने की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात ख़त्म करवाने के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने दोनों रहनुमाओं से राबता किया और तहम्मुल की तलकीन की।
कहा कि मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानात से पार्टी को नुकसान और मुखालफीन को फ़ायदा होगा। शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के राबते की तस्दीक करते हुए बताया कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आला KP ने राबता करके सीज़ फायर का कहा था। जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट जजेस और 40 वकला के नाम शामिल हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में शदीद सर्दी, बर्फबारी से मुतासरा गुरेज वैली में फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, मरीजों के अस्पताल मुंतकली, तिब्बी अमला अद्वियात इलाके में पहुंचाई गई। बर्फबारी से बंद गुरेज तावबट सड़क खोलने के लिए ऑपरेशन, जिला स्टोर में पाक फौज और जिला इंतजामिया का राबता सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादी कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी के बाद तोबा चकजई समेत शिमाल बालाई बलूचिस्तान के इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, 25 जनवरी के बाद सर्दी बढ़ने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा चीनी कंपनी से मिलकर लैंडफिल साइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मुख्तलिफ मवासिलाती मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द चीन का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान कई मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। पेशावर BRT में 7 अरब की किकबैक्स ली गईं। किकबैक्स की इंक्वायरी रुकवाने के लिए स्टे ले लिया गया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक बसें पीपल्स पार्टी हुकूमत ला रही है। पिंक स्कूटी भी शुरू करने जा रहे हैं। रोड नेटवर्क पर तेजी से काम जारी है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की खवातीन स्टाफ को दौरान सेशन मगरिब से कबल घर जाने की इजाज़त दे दी। कहा खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। खवातीन को पेशा वराना और घरेलू जिम्मेदारियों में तवाज़ुन का मौका दिया जा रहा है। 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पेश न होने पर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। बलूचिस्तान के जिला लसबेला के इलाके उथल में महकमा पब्लिक हेल्थ में ग्रेड 4 की नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान बेनज़मी, पुलिस का लाठीचार्ज, एक उम्मीदवार का सर फट गया, अस्पताल मुंतकिल, उम्मीदवारों का एहतजाज। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। पेंशन इस्लाहात वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि असेंबली चौक जाकर धरना देंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए FIA इंटरपोल की कार्रवाइयाँ। FIA के मुताबिक 2024 में इंटरपोल ने मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 23 मुल्जिमान के रेड नोटिस जारी किए। इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मतलूब 116 मुल्जिमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, इंसानी स्मगलिंग और करप्शन के मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए FIA, NCB, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किए। गुज़िश्ता साल इंटरपोल पाकिस्तान ने संगीन जराइम के मुल्जिमान के 162 रेड नोटिस जारी किए। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गुजरांवाला से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम ने 5 से ज्यादा नौजवानों को इटली भिजवाने के लिए 71 लाख रुपए लिए थे। जिन अफराद को भेजा था वो कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस एक मफरूर मुल्जिम मोहम्मद अफजल लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुल्जिम में सदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद के मुकदमे में इश्तिहारी था। नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था।
मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 26 लाख से जायद हो गई। इलेक्शन कमीशन के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख से जायद, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 13 लाख से जायद है। सूबा पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 55 लाख से जायद, जबकि सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 78 लाख हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 55 लाख 37 हज़ार से जायद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 25 लाख से जायद हो गई है। सिंध में संगीन जराइम और इंतहा पसंदी समेत मौसमियाती तब्दीलियां हिंदू बिरादरी को सूबे से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू बिरादरी को दरपेश संजीदा मसाइल और उनकी मुल्क से हिजरत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत सिंध के मुशीर अक़लियती उमूर राजवीर सिंह सोढ़ा का कहना है कि हुकूमत सिंध को इन मामलात का इल्म है और वो पॉलिसी बना रही है। सिंध में रहने वालों पर लाजिम है कि वे हिंदुओं का डर ख़त्म करें। नौशहरा के जहांगीरा बाजार में 3 खवातीन और एक शख्स पर हमले के मुलजिम को अदालती हुक्म पर जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाजार आई 3 खवातीन और एक नौजवान पर हमला किया था। शहरियों ने गुज़िश्ता रोज़ हमला आवर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में सूबाई वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान की मुलाकात, बलोचिस्तान की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का सूबाई हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम और अमन के क़याम के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसौरी ने बखीत अतीक की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा UAE से 2 तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों से तब्दीली यकीनी है। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब अगले 4 बरस में $600 अरब की सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन दौर के कानून को मनसूख करके ट्रांसजेंडर्स की फ़ौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 9 से 14 हज़ार ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फ़ौज का हिस्सा हैं। सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी। सिर्फ अमरीकी परचम लहराया जा सकेगा। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कोस्ट गार्ड्स कमांडेंट एडमिरल को बरतरफ कर दिया। एडमिरल अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून थी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपने लिए बाइडेन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। बाइडेन ने खत की इब्तदा अजीज सदर ट्रंप के अल्फाज से की और लिखा कि अगले 4 साल आपके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। लोग नागुज़ीर तूफानों में भी इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के शमाल में जंगलात में आग। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटे में बड़ा रकबा लपेट में आ गया। पहाड़ों पर आग के शोले। 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मकामात से 31,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 4,000 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लॉस एंजलिस पहले ही खौफनाक आग की तबाहकारियों से निमट रहा है, जिसमें 28 अफराद हलाक और 40,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली की सीरीज के स्क्वाड में खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक खुशदिल शाह को हालिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से ज़ेरे गौर लाया गया।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें दूसरे टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ। दोनों टीमों ने मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है कि मुल्तान की विकेट चैलेंजिंग है, यहाँ नई गेंद से बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। वेस्ट इंडीज के बैटर एलिक ने कहा है कि नुमान और साजिद ने कंडीशंस को बेहतरीन अंदाज में समझा और उसका फ़ायदा भी उठाया। हमारे बॉलर्स ने भी हरीफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट हफ्ते से मुल्तान में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। और भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने भारतीय वजीर आजम को पाकिस्तान जाने की धमकी दे दी। बोली, भारत में टिकटॉक से पाबंदी ना हटाई तो वो पाकिस्तान चली जाएंगी, वहां जाकर शादी करेंगी, हलवा पूरी खाएंगी और अदाकारा हानिया आमिर, दीदार और नरगिस से भी मिलेंगी।